था। उसके बाद गांधी ने 11 सूत्रीय मांग रखी थी। आपको याद होगा कितनी सूत्रीय मांग रखी थी महात्मा गांधी ने दोस्तों? तो 11 पॉइंट डिमांड यानी 11 सूत्रीय मांग रखा था। और गांधी ने कहा था कि अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हम क्या शुरू करेंगे? तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। और इन्होंने किसकी बात करी थी दोस्तों? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करी थी। और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत इन्होंने किस चीज की शुरुआत करी है? तो इन्होंने किस चीज की शुरुआत की है? तो इन्होंने जो साथियों दांडी यात्रा की शुरुआत की है, दांडी यात्रा की। एक सेकेंड रुकिएगा दोस्तों, जरा ये पीछे वायर चला गया है जो दिक्कत कर रहा है। हाँ, अब ये वायर आ गया क्योंकि पीछे फंसते रहता है ये। बिना शर्ट के भी, बिना ब्लेजर के भी स्मार्ट दिख रहा हूं क्या मैं? आज बिना बिना ब्लेजर के लिया जाए क्या? आज बिना ब्लेजर के लिया जाए क्या क्लास? चलिए, तो 11 सूत्रीय मांग नहीं मानी जाएगी तो हम क्या करेंगे? हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। उसके बाद गांधी ने यह घोषणा की कि हम किस चीज की बात करेंगे? तो हम दांडी यात्रा करेंगे साथियों। एग्जाम में अगला सवाल आपसे पूछेगा कि दांडी है कहां पे साथियों? तो आप कहेंगे गुजरात में है। एग्जाम के अंदर में सवाल पूछेगा कि गुजरात में कहां है? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, नवसारी जिले के अंदर में है। नवसारी जिले के अंदर में है। गुजरात में कहां है दोस्तों? तो गुजरात में नवसारी जिले के अंदर में ये दांडी पड़ता है। अब सवाल होता है कि इस नवसारी जिले के अंदर में जो दांडी पड़ता है यह एक तटीय इलाका है और यहीं से गांधी ने घोषणा की कि हम क्या करेंगे? तो पद यात्रा की शुरुआत करेंगे। पद यात्रा की शुरुआत की घोषणा हुई थी दोस्तों 12 मार्च से और यह पद यात्रा वहां पहुंची 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने सुबह सुबह एक बाल्टी नमक उठाकर, एक चुटकी नमक उठाकर क्या किया? तो नमक यात्रा को, नमक कानून को अंग्रेजों के तोड़ दिया। एग्जाम में एक सवाल पूछेगा कितने दिनों की पद यात्रा थी? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, 24 दिनों की पद यात्रा थी। कितने दिनों की? तो 24 दिनों की पद यात्रा थी। अब यहां से और सवाल पूछे जाएंगे। पूछेगा ये जो 24 दिनों की जो पदयात्रा है दोस्तों, ये पदयात्रा कितने लोगों के द्वारा की गई? तो 78 अनुयायी हुआ करते थे। कितने अनुयायी हैं दोस्तों? तो 78 अनुयायी हैं, प्लस एक कौन है? तो प्लस गांधी जी भी हुआ करते थे। एग्जाम में अगला सवाल पूछेगा कि क्या इसमें कोई बिहार का है? जरा कमेंट करिए तब तक। तो बिहार वाले का नाम, क्या कोई बिहार का है? जरा बताइए। ये जो 24 दिनों की यात्रा थी ये 241 की यात्रा हुआ करती थी। कुछ पुस्तकों के अंदर में 390 दिखेगा, लेकिन एग्जाम में 385 टिक करना है। उसके अलावा साथियों हम बात करते हैं तो 78 लोगों के साथ गांधी गए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि गांधी ने इसकी शुरुआत कहां से करी थी? तो सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, कहां से शुरुआत किया था? साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। कहां से शुरू किया था दोस्तों? तो साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। मैंने यहां पे आपसे एक नाम पूछा था बिहार वाला, कमेंट किया है क्या? एक बिहारी कौन था? जरा कमेंट करके बताइए कि एक आदमी जो बिहार का था वो कौन था? गिरिवरधारी चौधरी। कौन था? जरा कमेंट करना। गिरिवरधारी चौधरी। क्या नाम था? गिरिवरधारी चौधरी हुआ करता था। जरा कमेंट करके बताना कि ये जो गिरिवरधारी चौधरी हुआ करते थे ये इनको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये मिथिला के थे, इन्हें क्या जाना जाता है? मैथिल गांधी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मैथिल गांधी से। एक और सवाल पूछेगा कि ये कहां से थे? तो कुशेश्वर स्थान से थे। कहां से थे दोस्तों? जरा कमेंट करना। कुशेश्वर स्थान से थे। सभी लोग कमेंट करेंगे कहां से थे? तो कुशेश्वर स्थान से हुआ करते थे, जो गांधी के साथ यहां पर चले थे। जब गांधी वहां पर पहुंचे थे साथियों, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जब गांधी वहां पर पहुंचे तो गांधी वहां पर कहां रुके थे? तो गांधी जब वहां पर पहुंचे, याद है ना, पूछता है कि जब गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सॉरी द्वितीय गोलमेज आंदोलन के दौरान, सम्मेलन के दौरान जब लंदन गए थे तो पूछता है कि लंदन में गांधी किस पैलेस में रुके थे? बताइएगा कमेंट में। क्लास में पढ़ाया है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान जब महात्मा गांधी वहां हिस्सा लेने जाएंगे तो वहां किस पैलेस में रुकेंगे? जरा कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट करके बताइए। मैं आंसर यहां लिख देता हूं, मैं देखता हूं कितने लोगों को याद था, है ना। अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा यहां से। खैर चलिए, अब यहां पे जो ये पदयात्रा है दोस्तों, इस पदयात्रा की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी यहां कहां रुके थे? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, महात्मा गांधी सैफी विला में रुके थे। इसी सैफी विला को अब क्या बना दिया गया है? तो इसी सैफी विला को अब म्यूजियम बना दिया गया है। और इस म्यूजियम के अंदर में मोदी जी ने क्या किया है? तो 78 आदम कद प्रतिमा, मतलब जितना बड़ा आदमी था उतनी ही बड़ी प्रतिमा लगाकर इसका म्यूजियम बना दिया गया है। तो ये करंट अफेयर का सवाल है। और हां, करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं ना, सुबह 5 बजे किया था आज करंट अफेयर। मजा आया था कि नहीं करंट अफेयर की क्लास में? ये बताना। करंट अफेयर की क्लास में मजा आया था कि नहीं, ये बताना जरा। एक कोई कमेंट आ रहा है, सुप्रिया कुमारी सर मैं आपसे मिली थी पटना में 9 मार्च को, ज्वाइनिंग लेटर लेने गई थी टीआरई 3 का। सुप्रिया ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, अब तुम काहे डिस्टर्ब कर रही हो? अब तुम जाओ नौकरी करो, बच्चा सबको पढ़ने दो, बच्चा सबको पढ़ने दो। सुनो,
सैफी विला की बात हो गई। अब बात करते हैं, यहां से दो सवाल आते हैं एग्जाम में, पूछेगा कि वो कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना, कौन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से किया था। पूछेगा कि कौन वो व्यक्ति था जिसने नेपोलियन के पेरिस मार्च से, ध्यान रखेंगे, नेपोलियन के पेरिस मार्च से, नेपोलियन के पेरिस मार्च से इस पदयात्रा की तुलना किसने की थी, पेरिस मार्च से पदयात्रा की तुलना हुई थी। उसके अलावा पूछेगा तो बताइए कौन वो व्यक्ति है, जरा नाम बताइए। दूसरा एग्जाम में सवाल पूछेगा कि कौन वो व्यक्ति है जिसने गांधी की इस पदयात्रा की तुलना, कौन एक व्यक्ति है जिसने गांधी की पदयात्रा की तुलना मुसोलिनी की रोम यात्रा से की थी, मुसोलिनी की रोम यात्रा से। ध्यान रखिएगा किसका, तो मुसोलिनी की रोम यात्रा, मुसोलिनी की रोम यात्रा जो है उस रोम यात्रा से किसने तुलना की थी। ये एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे तो आप कहिएगा हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, और दोनों के दोनों प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस। किसने की यात्रा की तुलना की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना की थी। इसकी भी तुलना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना की थी। जब गांधी वहां डांडी के अंदर में नमक कानून को तोड़ देंगे, जब गांधी वहां नमक कानून को तोड़ देंगे साथियों, तो याद रखिएगा जब नमक कानून को गांधी तोड़ेंगे तो कितने तारीख को तोड़ेंगे, 6 अप्रैल को तोड़ेंगे। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी वहां लोगों को संबोधित करेंगे और वहां 5 बड़ी बातें कहेंगे। महात्मा गांधी कहेंगे कि जो जहां है वहीं से नमक कानून का विरोध करे, कहेंगे कि अंग्रेजों के साथ असहयोग करें, कहेंगे कि आप हिंसा का बिल्कुल दूरी बना के रहें, पूर्णतः आप अहिंसक रहें। उसके बाद कहेंगे कि महिलाएं जो हैं मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर जो है क्या करें, तो वहां पर धरना दे। उसके अलावा क्या कहेंगे कि जिसको जितनी उपाधियां मिली हैं सब लोग त्याग कर दें। उसके अलावा क्या कहेंगे, तो लोग कहेंगे कि भैया जिसके पास सरकारी नौकरी है वो उसको त्याग कर दे। ऐसी तमाम तरह की बातें महात्मा गांधी यहां पर बोलेंगे और बाद में फिर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन मैं एक मैप बनाना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक नक्शा बना देता हूं, और ये एक नक्शा जो बोर्ड पे बनाऊंगा, इस नक्शे से सारे सवाल आपके पेपर के अंदर में आ जाएंगे, सारे सवाल आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। गलत बैच ले लिए हैं रूबी, कल चेंज करवा लेना भाई, ठीक है। अब सुनिए, अब एक एग्जाम के अंदर में सवाल पूछा जाएगा, ये भारत का नक्शा है। ये भारत का क्या है दोस्तों, तो आपको ही पता है कि ये अपना ही हिस्सा हुआ करता था ये सब। अब यहां पर साथियों पूछेगा कि ये पदयात्रा यहां से हुई थी यहां तक की, ये जो पदयात्रा थी, ये पदयात्रा किसने की दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने किया। किसने किया दोस्तों, तो जरा बताना। ये पदयात्रा महात्मा गांधी ने किया था। कहां से कहां तक की पदयात्रा थी, तो आप भी जानते हैं कि साबरमती से कहां तक की दोस्तों, तो साबरमती से कहां तक, तो ध्यान रखिएगा कि साबरमती से डांडी तक की पदयात्रा थी। यहां पे जो साथियों ये जो इलाका है, इस इलाके को क्या कहते हैं, तो इस इलाके को साथियों कुछ नहीं बल्कि इस इलाके को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं जरा बताना, मालाबार तट। एग्जाम में पूछेगा कि मालाबार तट के अंदर में किन लोगों ने पदयात्रा की, मालाबार तट के अंदर में किन लोगों ने पदयात्रा की, तो आपको बताना है कि मालाबार तटीय इलाके के अंदर में किन लोगों ने पदयात्रा की है। तो इस प्रश्न का अब सुन लीजिए, ये जो पदयात्रा हुई ये मालाबार के तट में हुई। आपसे पूछेगा कि किसने किया, तो दोनों का नाम कमेंट कीजिए, के केलप्पन और के माधवन में। के केलप्पन प्लस के माधवन, के केलप्पन प्लस के माधवन ने क्या किया, तो के केलप्पन और के माधवन ने पदयात्रा किया। आपसे एग्जाम में यह भी पूछेगा कि यह पदयात्रा कहां से कहां तक हुई, तो सभी लोग कमेंट करेंगे कालीकट से पैनूर तक की पदयात्रा थी। कहां तक की, तो कालीकट से पैनूर तक की यह पदयात्रा हुआ करती थी दोस्तों में। अब तमिलनाडु में कहां से कहां तक हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, और किसने किया था, तो तमिलनाडु के अंदर में साथियों त्रिचिनापल्ली से कहां तक दोस्तों, तो वेदारण्यम तक। त्रिचिनापल्ली से वेदारण्यम तक हुआ था, वेदारण्यम तक। अच्छा, बिहार स्पेशल कराया जाए क्या, आपकी क्या इच्छा है, बिहार स्पेशल का क्लास लिया जाए। अब बहुत दिन हो गया बिहार स्पेशल, कहिए तो बिहार स्पेशल एक आध दिन ठोक दें बढ़िया से बिहार स्पेशल को भी। हाँ सुनिए, दूसरा पूछेगा आपसे कि यहां पर यात्रा किया किसने था तमिलनाडु में, तो सभी लोग कमेंट करेंगे यात्रा करने वाले व्यक्ति गोपालाचारी, राजगोपालाचारी। अब सुनिए जरा, आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे पूछेगा बिहार स्पेशल का क्वेश्चन कि यहां पे जो ये बिहार था साथियों, बिहार में क्या हुआ था, इस बार भी एग्जाम में सवाल आया था। तो याद रखिएगा बिहार के अंदर में यहां नमक कानून का तो विरोध हुआ ही हुआ, साथ ही साथ
चौकीदारी कर का विरोध हुआ। मतलब चौकीदारी कर का विरोध कहने का तात्पर्य है कि लोगों ने कहा कि अब हम चौकीदारी कर अंग्रेजों को नहीं देंगे, अंग्रेज हमारी चौकीदारी रात को करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमसे टैक्स लिया करते थे और उस टैक्स का क्या नाम था? चौकीदारी कर था। एग्जाम के अंदर में पूछेगा साथियों एक और इलाका नागालैंड, नागालैंड या मणिपुर की बात करेगा तो याद रखिएगा नागालैंड में कौन थे? तो जदोनांग हुआ करते थे। नागालैंड में कौन था दोस्तों? इसको इधर कर लेता हूं नहीं तो मजा नहीं आएगा। नागालैंड के अंदर में कौन था? नागालैंड के अंदर में कौन था दोस्तों? जरा बताना, नागालैंड के अंदर में कौन था? और नागालैंड के अंदर में कौन था? जरा बताना दोस्तों, नागालैंड के अंदर में कौन था? नागालैंड के अंदर में कौन था? तो यहां जरा कमेंट करके बताइएगा नागालैंड। तो यहां पे मान लेते हैं दोस्तों नागालैंड की बात कर लेते हैं, एग्जाम का बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है। तो नागालैंड के अंदर में जदोनांग हुआ करता था। सभी लोग कमेंट करिए, जदोनांग हुआ करता था, जदोनांग। इसी की अंग्रेजों ने हत्या कर दी थी। तो इसकी चचेरी एग्जाम में पूछेगा कि इसको रानी की उपाधि किसने दिया? तो देश की आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू। सभी लोग कमेंट करें। टीआरई 1 का क्वेश्चन भी है ये कि इसको रानी गाइडेंलू को, क्योंकि इसको जब गिरफ्तार कर लिया गया इस आंदोलन के दौरान, दांडी के दौरान, तो उसके बाद ये कब छूटी? जब देश आजाद हुआ तब छूटी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बहन तुम बहुत बड़ा त्याग की हो, इसलिए मैं तुम्हें रानी कहता हूं, और तब जाकर उपाधि मिली थी इस रानी गाइडेंलू कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा रानी की उपाधि किसने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अभी रुक जाओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब ये ऑपरेशन थिएटर में खुला है, जरा मुझे बताइए कि जब ये ऑपरेशन थिएटर में खुल ही गया है, जब ये ऑपरेशन थिएटर में खुल ही गया है तो इसका ऑपरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप ही बताइए, आप ही बताइए। बिना ऑपरेशन किए हम छोड़ देंगे, अच्छा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? आप ही बताइए। नहीं अच्छा लगेगा ना? अब सुनिए, नागालैंड के बाद यहां पर एक इलाका है जिसे आप कहते हैं असम। एग्जाम के अंदर में पूछेगा कि दांडी यात्रा के दौरान असम के अंदर में क्या हुआ दोस्तों? तो याद रखिएगा असम में नेतृत्व किया किसने? फूकन राम, तरुण राम फूकन ने। किसने किया? तो तरुण राम फूकन ने, तरुण राम फूकन ने किया दोस्तों, तरुण नाम फूकन ने किया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, असम के बाद जब हम ऊपर और आगे बढ़ते हैं तो हम कहां चलते हैं? हम चलते हैं गुजरात के इलाकों के अंदर में। कहां दोस्तों? एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, जरा कमेंट करके बताइएगा कि गुजरात में क्या हुआ। तो गुजरात के अंदर में साथियों एक ही आंदोलन हुआ, कर नहीं देने का आंदोलन। कर नहीं, इन्होंने बोला कि हम अंग्रेजों को टैक्स ही नहीं देंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद साथियों आपसे एग्जाम में सवाल पूछेगा, कहां पर? तो एग्जाम में पूछेगा यहां मध्य प्रांत के अंदर में। कहां पूछेगा? तो मध्य प्रांत के अंदर में दोस्तों, सेंट्रल प्रोविंस में। तो याद रखिएगा यहां पर वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। मतलब अंग्रेजों का जो कानून था, वन कानूनों का उल्लंघन हुआ। अच्छा रुकिए, एक और सवाल पूछेगा यहां आंध्र प्रदेश में। यह पूछा हुआ सवाल है टीआरई 2 का। आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या हुआ? तो यहां भी दोस्तों वन कानून का ही उल्लंघन हुआ। यही एग्जाम में सवाल आया था, आंध्र प्रदेश के अंदर में क्या हुआ? तो वन कानून का उल्लंघन हुआ। अब चलते हैं इस वाले इलाके में। सबसे पहले बात करेंगे कहां पर साथियों? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर भारत में। कहां बात करेंगे? पश्चिम उत्तर। वर्ल्ड हिस्ट्री 10 अप्रैल वाले बैच में स्टार्ट करा दीजिए। अरे भाई इतना पैनिक नहीं होना है, सारा सिलेबस टाइम से पहले खत्म हो जाएगा, आप एकदम चिंता मत कीजिए, ठीक है? अब सुनिए, पढ़ाने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, फ्लो मत तोड़िए, बस इतना ही कहना है। यहां पे एक प्रांत है, यहां पर एक प्रांत है, जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दे रहा हूं, जिसका नाम है पश्चिमोत्तर भारत। क्या नाम है? पश्चिमोत्तर प्रांत नाम है। इसको एक और नाम से जानते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। एग्जाम में यही लिख के आता है। सभी लोग जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो NWFP। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो NWFP, यानी नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है निशा, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है भाई तो अब क्या ही कर सकते हैं। एक काम करिए, आप पहले बेसिक जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पढ़ाने वाला क्लास नहीं है। यूट्यूब की क्लास जो हमारी होती है ये रिवीजन क्लास होती है। क्या होती है? रिवीजन क्लासेस होती हैं, जहां पर हमने आपको जो पेड बैचेस के अंदर में पढ़ाया है, ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया है, उसको हम रिवाइज कराते हैं। यहां पर आप सोचिएगा कि पेड बैच की तरफ पूरा पढ़ाया जाए तो वो संभव नहीं है ना? थैंक यू रवि, थैंक यू। हमको लगता है कि ये तो ऐप का रिकॉर्डिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, विराज तिवारी के लिए उधर से बाटा लेके आइए आप लोग। विराज तिवारी कह रहे हैं कि ये ऐप का रिकॉर्डिंग है, तो विराज तिवारी के लिए लाया जाए भैया बाटा, उधर से बाटा लाइए, है ना? बाटा हम मंगवाए हैं एकदम बढ़िया। बाटा कहां की कंपनी है जरा बताइए तो, बाटा कहां की कंपनी है? ऐसे मूर्खों का जवाब यही दिया जाता है। यह सबका पकड़ुआ ब्याह होता है। अब बाद में जब पकड़ुआ ब्याह हो जाएगा तो रोने लगेगा, मम्मी बचाओ, मम्मी 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 करेगा, रोने लगेगा।
बोका कहीं का है, रोएगा फिर। सब पकड़ुआ भी यही सब होता है, इसने इसने लेकिन को खोजता रहती है सब लड़की सब, चल तो पकड़ के आज तुम्हारा उपाय हम कर देते हैं, पकड़ुआ ब्याह हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये वो सतेंद्र भी आ गए, ओ मतलब ये सब नाम है, उसका नाम है सतेंद्र, इसका ब्याह हो गया है, इसका ब्याह हो गया कबूतरी देवी से। सतेंद्र कबूतरी देवी वाला जो पति है ना, वही सतेंद्र कमेंट कर रहा है, कबूतरी वाला है ना। तो बाटा साथियों भारत की कंपनी नहीं है, ये चेक गणराज्य की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मैंने बात में आपको करंट अफेयर पढ़ा दिया। खैर चलिए वापस आते हैं अपने क्लाइंट पे दोस्तों, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कमेंट बंद कर दीजिए भैया, हम कमेंट नहीं देखेंगे। ठीक है, आइए आज डेट कितना है दोस्तों, तो आज डेट है भैया 19 मार्च 2025। समय मेरे घड़ी में हो रहे हैं 9:29 PM, और तुमको हम यहां पर सफाई देने नहीं आए हैं। ठीक है ना, समझ लो, लोग हमको सफाई देता है, हम जवाब नहीं देते हैं, समझे। सुनो, पश्चिमोत्तर भारत की बात करते हैं, तो पश्चिमोत्तर भारत के अंदर में जो नेता थे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था खान अबुल गफार खान। क्या नाम था, खान अबुल गफार खान। जब ये विरोध कर रहे थे तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। जब इनको अरेस्ट कर लिया गया तो इनका एक संगठन हुआ करता था, क्या नाम था, एग्जाम में पूछता है, जरा बताओ क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार संगठन का नाम था। और जब ये खुदाई खिदमतगार के लोग जितने भी इनके कार्यकर्ता थे, मान लीजिए किसी का नेता गिरफ्तार हो जाएगा तो इसका कार्यकर्ता सड़क पर उतरेगा ना, तो इसका कार्यकर्ता जो है सड़क पर उतरा, और जितना आदमी उतरा वो सब के सब आदमी जो है ना लाल रंग का टी शर्ट पहन लिया, कुर्ता पहन लिया। तो लोगों को लगा ओ माय गॉड, इतना सारा लाल कुर्ता पहन के आदमी जा रहा है, मामला क्या है? और तब जाकर ध्यान रखिएगा, तब जाकर इस आंदोलन का नाम दिया गया, और क्या कहा गया, लाल कुर्ती आंदोलन। क्या कहा गया, लाल कुर्ती आंदोलन। इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो व्यक्ति हैं खान अबुल गफार खान, इनको 4 नामों से जाना जाता है। एग्जाम में चारों नाम पूछता है मेरे दोस्तों, जरा बताना क्या नाम था। तो पहला नाम है इनका बादशाह खान। क्या नाम है, बादशाह खान नाम है, बादशाह खान। दूसरा अगर हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरा क्या नाम है इनका, तो फक्रे अफगान है, फक्र ए अफगान है दोस्तों, फक्रे अफगान है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा नाम इनका क्या है, तो आप जानते हैं फ्रंटियर गांधी है। क्या नाम है, फ्रंटियर। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रंटियर गांधी, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं साथियों सीमांत गांधी। क्या कहते हैं, सीमांत गांधी कहा जाता है। ये चारों इन्हीं का नाम है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक लास्ट सवाल, इसका जवाब आप देंगे और मैं थोड़ा सा अपना मुंह को आराम दूंगा। सवाल मेरा बहुत सिंपल है। यहां पर एक जगह है, यहां पर एक जगह है जिसका नाम है पेशावर। क्या नाम है, पेशावर। बताइए कि इस पेशावर के अंदर में कौन हुआ करता था, पेशावर के अंदर में आंदोलन का नेतृत्व कौन करता था, तो याद रखिएगा चंद्र सिंह। बताइए, सॉरी हमको बोलना नहीं था ना। आप जरा कमेंट में बताइए कि पेशावर का नेतृत्व किसको करना था, जरा कमेंट करके बताइए कि पेशावर का नेतृत्व किसको करना था, पेशावर का नेतृत्व किसको करना था। सर ऐसे तो पूरा मिक्स हो जाता है, कैसे याद करें। रेणु कुशवाहा जी, याद करने के लिए टैबलेट लेना पड़ेगा। टैबलेट का नाम लिख दें, बताइए, कहिएगा तो टैबलेट का नाम लिख देंगे। ये एग्जाम में ना पेड बैच में लोग ऐसे हम पढ़ाते हैं, है ना, हम कोई पुण्य पाप नहीं करते, मेरे लिए सब बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है ना लोग यहाँ पैसा ले लेके इतना नहीं पढ़ाता है। ठीक है, अब सुनिए, अब जब दांडी यात्रा चल रही थी तो क्या हुआ, 6 अप्रैल को आपको पता था कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी कहां पहुंचे, तो दांडी पहुंचे। दांडी पहुंचने के बाद उन्होंने भाषण दिया था, वो सब पूरी कहानी पता है। फिर क्या हुआ, तो 5 मई को 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। डेट जरा बताइए, तो डेट याद रखना है। गांधी जी को क्या कर लिया गया, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। समझ में आ रही बात, अरेस्ट कर लिया गया। एग्जाम में पूछता है कि अरेस्ट कर कर कहां भेजा गया, तो यरवडा जेल में। कहां भेजा गया, यरवडा जेल। और यरवडा जेल है कहां पे दोस्तों, तो यरवडा जेल पूना में है। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जब ये दांडी यात्रा समाप्त हुई तो सरोजनी नायडू, गांधी जी के बेटे मनीलाल, और तीसरा एक और व्यक्ति कौन, इमाम साहब। याद रखिएगा बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बॉम्बे प्रांत हुआ करता था, और इसी बॉम्बे प्रांत के अंदर में 3 लोग ने, यहां पे एक जगह थी जिसका नाम था धरसना फैक्ट्री। धरसना फैक्ट्री नमक की फैक्ट्री हुआ करती थी।
फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। हमला बोलने में कौन कौन थे नाम पूछता है। तीनों नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, क्योंकि तीनों नाम आपको याद होना चाहिए। इमाम साहब, सरोजनी नायडू, कौन? दूसरा कौन दोस्तों जरा बताना? सरोजनी नायडू। और तीसरा कौन? तो गांधी जी के बेटे, कौन? हरिलाल, मनीलाल। कौन बेटे? अच्छा, गांधी जी के कितने बेटे थे भाई? गांधी जी के कितने बेटे थे जरा कमेंट करके बताना, कितने बेटे थे गांधी जी के? गांधी जी के कितने बेटे? इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन लोगों ने नेतृत्व किया। जब इन्होंने नेतृत्व किया तो पुलिस ने इनको भौर दम पीटा। नहीं समझे? पुलिस ने इनको क्या किया? भौर दम पीटा। जैसे मान लीजिए हमको किसी को मारने का मन कर रहा है, नहीं मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, कहियो कूट देंगे। तो जब कूटेंगे तो क्या करेंगे? कूटेंगे तो भौर दम कूटेंगे। तो वैसे ही इनको पुलिस ने घौर दम कूटा, भरपेट ठोका। जब भरपेट ठोका तो एक पत्रकार थे, एग्जाम में नाम पूछेगा, क्या नाम था? वेब मिलर। कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या नाम था भाई? वेब मिलर थे। इसी वेब मिलर ने अपनी इनकी पत्रिका, एक समाचार पत्र आता था, न्यू फ्रीमैन इंडिया। क्या नाम आता था इसका? इसका एक अखबार आता था। यही एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि पत्रकार का नाम बताइए। ये पत्रकार का था तो अमेरिकी पत्रकार हुआ करता था। ये क्या था? वेब मिलर। तो अमेरिकी पत्रकार हुआ करता था। और इसी पत्रकार को साथियों, इसी पत्रकार की एक अखबार आती थी, न्यू फ्रीमैन। और इसी न्यू फ्रीमैन अखबार में इसने लिखा कि मैंने आज तक अपने जीवन में, इसने लिखा कि मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी बर्बरता वाली पिटाई नहीं देखी थी। तो ये सारी बातें कहां निकल के आई? तो ये सारी बातें वहां निकल के आई। इस बात को याद रखिएगा। अब दूसरा एक और सवाल पूछता है, जब बात निकली है तो बताइए ऑपरेशन थिएटर में होना चाहिए कि नहीं ऑपरेशन इसका? अब यहां पर 5 मई को महात्मा गांधी गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं और वेब मिलर अपने अखबार में लिख देता है कि ऐसी कहानी मैंने नहीं देखी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहां पर 2-3 सवाल हैं, 2-3 सवाल हैं। मैं पूछूं? अच्छा सवाल पूछूंगा आपसे, मतलब बेहतरीन सवाल पूछूं। सबसे पहले हम जवाब दिए थे, ठीक है। अरे यस नो करो, दिल दो भाई, ऐसे काम थोड़ी चलता है। अच्छा, आज सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास में कौन कौन था भाई? मजा आया था? करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी थी? अगर क्लास अच्छी लगी थी करंट अफेयर की तो जरा दिल दे दो एक बार। करंट अफेयर की आज अगर क्लास अच्छी लगी थी सुबह में तो जरा एक बार दिल दे देना मुझे। हाँ, एक बार दिल तो बनता है। करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी थी एक बार जरा बताना मुझे। आज सुबह सुबह जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी, अरे वो बेटे का नाम नहीं पूछ रहा हूं, मनीलाल, हरिलाल, हेमलाल, दामलाल, वो सब छोड़ दो। दिल आना चाहिए। मैं नहीं था। क्यों नहीं थे? आपको रहना चाहिए था वहां पे, है ना? सर आपके जैसा कोई इतिहास नहीं पढ़ाता, बेस्ट शिक्षक नहीं यार, हमसे बढ़िया बढ़िया दुनिया में तोप हैं पढ़ाने वाले। क्या बात करते हो? हाँ, एक से एक लोग हैं। चलिए अब सुनिए, अब यहां पर जब बात इतनी वेब मिलर तक आ गई है, बॉम्बे प्रांत तक आ गई है, अब 2-3 सवाल मैं पूछता हूं। गांधी जी के इस आंदोलन में किन महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था? 3 महिला का नाम बताइए। किन? एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन है ना? डांडी के अंदर में महिलाओं की भूमिका बताइए, जरा बताइए। डांडी के अंदर में महिलाओं का नाम बताइए। तो सबसे पहला नाम तो एक आता है जो बहुत आसान नाम है, ये तो सबको याद रहता है, सरोजनी नायडू। अच्छा, जानते हैं एग्जाम में सवाल कैसे पूछेगा? एग्जाम में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी महिला नमक आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? एग्जाम में पूछेगा निम्न में से किसने नमक आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है ना? तो अब सुनिए, सरोजनी नायडू। दूसरा जो नाम है वो है कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या नाम है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए तो पूरा नाम। कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये दूसरी महिला थी। यही नमवा एग्जाम में आता है। तीसरा एक और नाम आता है, राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम आता है? यही आता है ना? याद आया या नहीं आया? याद आया? बताओ जरा। राजकुमारी अमृत कौर, याद आया ना जी? राजकुमारी अमृत कौर ये हुआ करती थी। ठीक है जी। अब यहीं पर जब ये 3 महिलाओं ने नेतृत्व किया था तो महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था साथियों, एक कथन दिया महात्मा गांधी ने। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये ओल्ड एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा, ये ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा। महात्मा गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया 5 अप्रैल को, जब वो कहां पहुंचे थे? 5 अप्रैल 1930 को जब वो डांडी पहुंचे थे तो एक स्टेटमेंट दिया। मैंने आपको ये पेड बैच में भी नहीं पढ़ाया है,
पेड बैच में भी ये स्टेटमेंट नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा कि शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में पूरा विश्व, अधिकार की, शांति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। जानते हैं यहां पर सहानुभूति चाहता हूं। एग्जाम के अंदर में साथियों यहां पर दो सवाल बनेंगे। पहला सवाल बनेगा कि ये कथन किसका है, तो महात्मा गांधी। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल बनेगा कि ये कथन गांधी ने किस संदर्भ में दिया था। तो याद रखिएगा, दांडी यात्रा के संदर्भ में। गांधी ने कहा था कि यात्रा, मुझे उम्मीद नहीं थी, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे क्लास 12 वाली, पेज नंबर 280 से लेकर 288 के बीच में, तो वहां आपको मिलेगा कि गांधी को यह उम्मीद नहीं थी कि गांधी वहां पहुंच पाएंगे। और गांधी ने कहा कि मुझे इस बात की उम्मीद नहीं है कि मैं वहां पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं पहुंच गया, इसके लिए मैं अंग्रेजों का बहुत बड़ा धन्यवाद देता हूं। समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अच्छा, एक और बात, जब नमक कानून तोड़ा गया था तो 3 लोग थे जिनको सजा दी गई थी। वो कौन कौन लोग थे? 3 लोग थे जो सजा दी गई थी, है ना। एक मेरे भाई पूछ रहे हैं कि तंजौर के तट पे क्या हुआ था। तंजौर का तट देखो भाई, ये जो तमिलनाडु वाला इलाका है ना, इसको क्या कहते हैं? इसको मालाबार तट कहते हैं ना, इसको क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। तो ये वाला जो तमिलनाडु है, इसी तमिलनाडु को मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, इसी तमिलनाडु को क्या कहते हैं? तो तंजौर तट कहते हैं। समझ में आई बात? ठीक है ना। जिसने भी पूछा था, मैं नाम नहीं देख पाया था, लेकिन इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तंजौर का तट। क्लियर है क्या ये सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ, मैंने क्या पूछा था कि नमक कानून तोड़ने पर किन लोगों को सजा दी गई थी? किन लोगों को क्या दिया गया? सजा दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब नमक कानून तोड़ने की बात आएगी तो 3 लोगों को सजा दिया गया था। कितने लोगों को जरा बताना? 3 लोगों को सजा दिया गया था। वो कौन कौन लोग थे ये पता होना चाहिए। नमक कानून तोड़ने पर सजा तो बहुत लोगों को मिली थी, लेकिन प्राथमिकता में वो 3 लोग कौन थे? तो सबसे पहले मदन मोहन मालवीय थे। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। इन लोगों को क्या मिला था? तो इन लोगों को सजा मिली थी दोस्तों, इन लोगों को सजा मिली थी। ध्यान रखिएगा, नमक कानून तोड़ने पर सजा, ये एग्जाम में पूछता है ना, तोड़ने पर सजा मिली थी। तो पहला नाम है किसका? तो पहला नाम है मदन मोहन मालवीय का। दूसरा के.एम. मुंशी, ध्यान रखिएगा कौन है? दूसरे हैं के.एम. मुंशी हैं, के.एम. मुंशी। और तीसरा नाम देवदास गांधी नहीं, देवदास गांधी, है ना। गांधी जी के बेटे थे देवदास गांधी। तो इन 3 लोगों को क्या मिला था दोस्तों? सजा मिला था। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा कोई आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, एक और बात जो पूछता है, नहीं वो असहयोग में पूछता है कि जब, असहयोग में पूछता है, कहां पूछता है कि जब गांधी, हाँ असहयोग में पूछता है कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो आंदोलन का नेतृत्व किसके हाथ में गया? नहीं, यही पूछता है, यहां पे पूछता है कि जब, अच्छा देखो, अच्छा क्वेश्चन याद आ गया मेरे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो फायदा होता है, जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो इसके बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वेरी गुड, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये एग्जाम में लोगों से गलती होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा अब्बास तैयब जी। क्या आंसर होगा? अब्बास तैयब जी। सभी लोग कमेंट करिए तो पहले, अब्बास तैयब जी, पहले सभी लोग कमेंट करिए तो, अब्बास तैयब जी। धीरज यूट्यूब ब्लॉग्स, तुम अपना पहले यूट्यूब ब्लॉग्स बंद कर लो, बोका कहीं का कुछ आके कमेंट कर देगा तो कहे से मान लेंगे हम। हाँ हाँ, चलिए बताइए किसने किया? अब्बास तैयब जी। सभी लोग कर लीजिए इस बात को कमेंट, ठीक है। एक और सवाल पूछ लूं, मेरा मन नहीं मानता, हम लालच वाले आदमी हैं। ओडिशा के अंदर में, ओडिशा में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भाई मैं एक भी फालतू बात नहीं पूछता हूं, है ना, सब एग्जाम के अंदर में इंपॉर्टेंट बातें पूछता हूं। ओडिशा में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था उड़ीसा के अंदर में आंदोलन का? गोपाल बंधु चौधरी ने किया था।
कुछ कुछ याद आता है ना बाल में, तो याद आता है तो पूछ लेता हूं भाई, है ना। मेरा बस यही कहना होता है कि जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें, है ना। गोपाल बंधु चौधरी ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब इस पे इतना पे छोड़ देते हैं, इससे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि कितने लोगों का करंट अफेयर कमजोर है? कितने लोगों का करंट अफेयर कमजोर है? जितने भी बच्चों का करंट अफेयर कमजोर है और उनको शिक्षक भर्ती टीआरई 4 देना है या बिहार का कोई भी एग्जाम देना है, लेकिन अभी फिलहाल टीआरई 4 भी देना है अगर, या बिहार पुलिस देना है, या बिहार का कोई भी एग्जाम देना है, तो आज वाला क्लास से शुरू कर लीजिएगा। आज से जो क्लास सुबह में हुई है, आज से 5 AM की मेरी यूट्यूब पर क्लास हुई है, इसी चैनल पर होती है प्रतिदिन 5 बजे सुबह। कोशिश करिएगा लाइव जुड़ने के लिए। और कल सुबह कितने बजे आना है जरा कमेंट करके बताइए। कल सुबह कितने बजे आना है भाई? मेरी क्लास मिलेगी लाइव कल सुबह कितने बजे? हाँ बाक, अब नहीं पढ़ेंगे कि रिकॉर्डिंग क्लास है, फॉरवर्डिंग क्लास है, अब ना पढ़ेंगे। ये सब अपना अपना नाम ले आता है। एगो नाम है सोहन, सोहन टमाटर खीरा प्याज मूली गाजर वाला, है ना। उर्दू में कमेंट कर सकता हूं सर? हाँ बिल्कुल, आप फारसी में करिए, अरबी में करिए, जैसे करना है करिए, लेकिन कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी है। वैसे सभी बच्चे जिनका अभी तक, जो अभी भी अंतिम मोमेंट में भी चाहते हैं कि उनके शिक्षक भर्ती की तैयारी हो जाए, तो अभी से भी पढ़कर किया जा सकता है। लगभग 2 महीने का समय है आपके पास। इन 2 महीनों के अंदर में अभी से भी आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारा नया बैच लॉन्च हुआ है और उस बैच का नाम क्या है? तो उस बैच का नाम है दोस्तों विजयी बैच। इस विजयी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं यदि आप 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं और 9 10th के हैं। ये तीनों नया बैच है। 11 12 का नया बैच नहीं है। ये बैच हमारा टीआरई 4 वाला बैच है। मतलब ऐसा नहीं कि टीआरई 3 का है, लेकिन इसका बैच अब खत्म हो गया। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, दोबारा से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो ये रिकॉर्डेड मिलेगा। ये तीनों बैच अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो ये न्यू बैच मिल जाएगा, जहां पे आपको लाइव मिलेगी। लाइव आपका क्लास छूट जाएगा तो आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। A4 साइज के नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप क्या कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। बोर्ड पीडीएफ को प्रिंट निकाल सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एमसीक्यू का टीचर के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, जरा कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ हाँ, रिकॉर्डेड क्लास क्यों नहीं रहेगा? रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगा ही। क्लियर है सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी लोगों को क्लियर है कि अभी भी दिक्कत है? अगर क्लियर है तो बताइए कि यस सर क्लियर है, और नहीं क्लियर है तो ये भी बता दीजिए कि नो सर नहीं क्लियर है। ठीक है, बढ़े आगे। शुड वी मूव फॉरवर्ड? 7 गोरे थे कि काले थे, उस सब अभी देख लेंगे भाई। गोरे थे कि काले थे वो हमारा काम है, आप छोड़ दीजिए। कमेंट में काहे फंस जा रहा है? इंटरनेट का समस्या है क्या? इंटरनेट का कुछ समस्या है हमको लग रहा है। अच्छा एक बार शेयर मारिए, 5000 लाइव चल रहा है, इसे मजा नहीं आ रहा है। आप लोग मजा नहीं ला रहे हैं क्लास में। हाँ अब आया कमेंट, अभी तक कमेंट ही नहीं दिख रहा है, गोल गोल घूम रहा है। मेरे ही इंटरनेट में हमको लगता है कि प्रॉब्लम है ना। हाँ अब आ गया कमेंट मेरे पास, अब कमेंट दिख रहा है। सुनिए, अब सुनिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ले चला जाए क्या साइमन कमीशन को ऑपरेशन थिएटर में। लेट्स स्टार्ट साइमन कमीशन।
सुनिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको थोड़ा पीछे लेके चलते हैं और बात करते हैं 1909 के अंदर में। 1909 के अंदर में क्या आया दोस्तों? तो यहां पर आया मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या आया भाई? मॉर्ले मिंटो सुधार। और इसी मॉर्ले मिंटो सुधार के अंदर में यह व्यवस्था कर दी गई कि 10 वर्ष के बाद इसकी क्या की जाएगी? तो इसकी समीक्षा की जाएगी दोस्तों। क्या की जाएगी? तो इसकी समीक्षा की जाएगी। 10 वर्ष आया, 1919 हुआ। 1919 के अंदर में जो आया उसे क्या कहा गया? तो उसे कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। यहां पर क्या हुआ था दोस्तों? याद दिला दूं, यहां पर क्या हुआ था इसके अंदर में? तो मुसलमानों को क्या मिला था? तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था। याद है ना? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की बात कही गई थी। जब ये वाला मामला आया तो यहां पर क्या हुआ साथियों? तो यहां पर सिखों को, ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों को क्या मिला? एंग्लो इंडियंस को। यही वाला एग्जाम में सवाल पूछा था, लोग गलती कर दिए थे, है ना, कि आंग्ल भारतीयों को मिला था कि नहीं मिला था? मिला था। आंग्ल भारतीयों को पृथक निर्वाचन का क्या मिला? तो पृथक निर्वाचन का पावर मिला। ये दो बातें यहां पर हुई थी। ठीक है, अब बताइए कि अगला कब होना था? यहां पर भी कहा गया कि 10 वर्ष के बाद क्या करनी है? यहां पर भी कहा गया कि 10 वर्ष के बाद समीक्षा करनी है। यहां पर भी क्या कहा गया? देखो मैंने ना सीखा है अभी कुछ कपिल सर है ना, वो कपिल सर से मैंने सीखा है ये वाली बात। यहां के बाद फिर पुराना कहा गया कि 10 वर्ष के बाद क्या कहा गया? कि 10 वर्ष के बाद समीक्षा करनी है। 10 ईयर्स के बाद समीक्षा करनी है। तो मुझे बताओ एक बात कि 10 साल के बाद समीक्षा का मतलब क्या होना चाहिए था? यहां पे 1929। तो सबसे पहले तो यह समझना है कि 1929 के जगह 1927 में ये क्यों हुआ? 1927 में क्यों हुआ? 1927 में इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन के अंदर में साथियों, ब्रिटेन में चुनाव थे। ब्रिटेन में क्या था? तो ब्रिटेन में चुनाव था और वहां पे जो सरकार हुआ करती थी, उस सरकार को इस बात का भरोसा नहीं था कि वो अगली बार जीत कर आएगी कि नहीं आएगी। उस सरकार को इस बार का भरोसा नहीं था कि वो अगली बार जीत कर आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उस सरकार ने देखा कि अगर हम नहीं आएंगे, उसमें किसकी सरकार थी ये भी जान लीजिए, एग्जाम में पूछता भी है, एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था। एग्जाम में पूछेगा कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो स्टैनली बाल्डविन हुआ करते थे। और इसके अलावा इसका पूछेगा किस पार्टी से थे, तो याद रखिएगा कंजर्वेटिव पार्टी से थे। किस पार्टी से? तो कंजर्वेटिव पार्टी से हुआ करते थे। ठीक है, अब ये कंजर्वेटिव पार्टी के लोग हुआ करते थे। स्टैनली बाल्डविन इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे और हम चुनाव हारेंगे तो इसके बाद किसकी सरकार बनेगी? लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। और लेबर पार्टी क्या है? तो लेबर पार्टी भारतीयों के प्रति उदार है। क्या है दोस्तों? तो लेबर पार्टी भारतीयों के प्रति क्या है? तो भारतीयों के प्रति उदार है दोस्तों, भारतीयों के प्रति उदार है। और वैसी परिस्थिति के अंदर में इन्होंने तय किया कि नहीं नहीं, अभी हमें क्या करनी चाहिए? तो अभी के अभी हमें 2 साल पहले ही, अगला बार हम रहें ना रहें, इसलिए इन्होंने तय कर लिया कि हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है वो नियुक्ति कर देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? तो नियुक्ति कर देनी चाहिए। अब यहां पर 2-3 सवाल फंसता है। यहां पर जब बात आई कि भैया 1929 में अब नियुक्ति नहीं होगी, अब कब होगी? 1927 में। तो एग्जाम में पूछेगा मेरे दोस्तों कि 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की अनुशंसा किसने की? याद रखना, ये एग्जाम में आपने किताबों में भी कहीं नहीं पढ़ा होगा, ये सिर्फ मेरी नोट्स में मिलेगा। साइमन कमीशन की नियुक्ति की अनुशंसा किसने की? एग्जाम में जब पूछेगा कि नियुक्ति की अनुशंसा किसने की मेरे दोस्तों, तो ध्यान रखना, सभी लोग कमेंट करना, लॉर्ड बर्कनहेड ने किया। किसने किया? तो लॉर्ड बर्कनहेड ने किया था। लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे उस समय? लॉर्ड बर्कनहेड ने किया था, ध्यान रखिएगा। और लॉर्ड बर्कनहेड कौन थे? तो उस समय भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करते थे। इन्होंने ही कहा कि नहीं नहीं सर, 2 साल पहले नियुक्ति कर दी जाए। और इनके कहने पर ध्यान रखिएगा, ये नियुक्ति जो मैं गोल घेर रहा हूं, इनके कहने पर नियुक्ति की गई। और उस नियुक्ति करने वाली कमिटी का क्या नाम था? आपको लोग नहीं बताएंगे। उसका नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमिटी। क्या नाम था इसका? साइमन कमीशन का नाम साइमन कमीशन था ही नहीं। इसका क्या नाम था? इंडियन स्टैट्यूटरी
स्टैट्यूटरी कमेटी नाम हुआ करता था, इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी। और इस कमेटी का जब गठन किया गया तो यही कमेटी का ओरिजिनल नाम था। और इस कमेटी में कहा गया कि इस कमेटी में जब फिर उसके बाद भारत के वायसराय को फोन किया गया, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया गया भारत के वायसराय को। उस समय वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं साहब, हम तो स्नैपचैट पर बात करेंगे। और इरविन 1926 से लेकर 31 तक थे, बोले हम स्नैपचैट से नीचे कुछ बतियाइबे नहीं करते हैं। अंततः बातचीत हुई लॉर्ड इरविन से, और लॉर्ड इरविन ने कहा कि हाँ, ये ठीक काम कर रहे हो कि तुम इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी बना रहे हो, लेकिन सुनो, इस कमीशन को जब बनाओगे ना तो इसमें एको को भारतीयों को शामिल मत करना, एको को भारतीयों को इसमें मत शामिल करना रे भाई, नहीं तो सब गोबर कर देगा। और ऐसी बात कहने वाला कौन था? लॉर्ड इरविन। एग्जाम में पूछेगा कि किसकी अनुशंसा पर भारतीय को शामिल नहीं किया गया। एग्जाम में पूछेगा कि किसकी अनुशंसा पर भारतीयों को, किसकी अनुशंसा पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, किसकी अनुशंसा पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड इरविन। और तब जाकर जब लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया, तब जाकर इन्होंने कितनी कमेटी बनाई? तब इनके बाद इन्होंने 7 समिति सदस्यता बनाई। कितने सदस्य बनाए इसमें? तो 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। और ये जो 7 समिति बनी, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए दोस्तों, इसके अध्यक्ष बनाए गए सर जॉन साइमन। और यही कारण था कि जब ये कमेटी का गठन हुआ, तो गठन कब हुआ? सर जॉन साइमन। और इस कमेटी का गठन, ये TRE 3 का क्वेश्चन भी है, सभी लोग कमेंट करेंगे, 8 नवंबर 1927। मैंने आपकी क्लास में पढ़ाया था, है ना? तो 8 नवंबर 1900, मैंने क्या, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या बताया गया? तो इसका उद्देश्य 2 दिया गया। ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमेटी कहा गया कि इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है प्रशासनिक सुधार करना। पहला उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक सुधार करना। और दूसरा उद्देश्य क्या है? भारत का संवैधानिक विकास देखना। दूसरा उद्देश्य क्या है? भारत का संवैधानिक विकास देखना, संवैधानिक विकास देखना। इन 2 उद्देश्यों के साथ इसका क्या कर दिया गया दोस्तों? तो इसका गठन कर दिया गया। और अंततः साइमन कमीशन, 5000 का आंकड़ा पूरा हो गया है। 5000 से ज्यादा लोग लाइव हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और याद रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट करके, इसका वीडियो काट के लगाइएगा अपने स्क्रीनशॉट में, या जहां भी इंस्टाग्राम पे टैग करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, शशि शरण सर ऑफिशियल में। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कहूं एक बात, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप बोलेंगे तब मैं वो बात कहूंगा, ऐसे वो बात नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बात मेरे दिल के करीब है और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप कहिएगा तो मैं कहूंगा। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैंने कहूंगा, अदरवाइज मैं नहीं कहूंगा। आप कहिए तो मैं कहता हूं। ऑफलाइन में ज्योग्राफी कब से होगा? कल सर दिल्ली से आ जाएंगे, परसों से क्लास शुरू हो जाएगा, कल से ऑनलाइन बैच शुरू हो जाएगा। कहूं, मैंने कहा है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम आंख बंद करके सुनिए। सब लोग अपना अपना आंख बंद कर लीजिए, इसको काट के लगा दीजिएगा, हम आपको टैग भी कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिएगा, मैंने कहा कि मेहनतें हदें पार करती हैं, जुनून हालातों को मरोड़ देते हैं, परीक्षा तपस्या की कठिन दौर होती है, कुछ अपने मुश्किलों में छोड़ देते हैं। आपकी भी परीक्षा का दौर आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत सुटेबल 4 पंक्तियां हैं कि मेहनतें हदें पार करती हैं, जुनून हालातों को मरोड़ देते हैं, परीक्षा तपस्या की कठिन दौर होती है, कुछ अपने मुश्किलों में छोड़ देते हैं। जवानी किताबों में ढल रही है, जिंदगी मौसम है, हर रोज बदल रही है, लफ्जों में दुख बयां किया नहीं जाता, और लड़खड़ाते हुए ही सही पर जिंदगी संभल रही है। अब अपने अपने मां बाप को याद कीजिए, पापा को याद कीजिए, पापा को याद कीजिए, आंख बंद कीजिए और पापा को याद कीजिए कि पैसा पैसा जोड़ के बापू मेरी किस्मत संवार रहा है, तिनका तिनका बचा के बेटा हर रोज लड़ रहा है, फटे चप्पलों में बापू अब मीलों चलता है, और रिजल्ट का क्या होगा इस बात से डर रहा है। रोटी पका रही मां घर पर, जितने लोग यहां हॉस्टल में रहते हैं, लड़के लड़कियां,
रोटी पका रही मां घर पर, बेटे का पेट यहां खाली है। पटाखे फुट रहे गांव में, पता नहीं कब दिवाली है। होली खेल रहे सब यार, किस्मत तो यहां जाली है। असफलता लगी जैसे गले, मार रहे सब ताली है। जब आपका 1-2 नंबर से एग्जाम छूट गया होगा, 3 नंबर से छूट रहा होगा, तब लोग जो है ना इसकी खुशियां भी मनाने वाले कुछ ऐसे गद्दार लोग होंगे आपके साथ। ताली उनके लिए जवाब देता हूं कि ताली मारो ताने मारो, मुझे अब कुछ ना कहना है। संघर्ष जिंदगी है माना, मुझे तो बस अब लड़ना है। असफलता छू भी ले मुझको, मुझको अब ना डरना है। और बात बाप के पगड़ी की है, तो किस्मत से भी अड़ना है। तलवार पर लगाकर धार, उनको जवाब दीजिए, अपने अपने पड़ोसियों को, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने रिश्तेदारों को जिन्होंने आपको ताने दिए हैं, कहिएगा कि तलवार पर लगाकर धार, अब कलम उठाना है। घिस घिस कलम पन्नों पर, अब अंगार बनाना है। रखा बाप ने सर ऊंचा, चाहे कुछ भी हालात रहे, मुझे भी इस बार बापू का सर समाज में उठाना है। तो सुनिए मेरे दोस्तों, मैं कहता हूं 4 पंक्तियां गर्मों के साथ कि आंखों में अंगार लिए, हाथों में कलम की धार लिए, खड़ा हूं मैं कर्मपथ पर सपने हजार लिए। तो समय रण क्षेत्र का है, समय का बिगुल बजेगा। परीक्षा की घड़ी है, यह रण क्षेत्र सजेगा, यह रण क्षेत्र सजेगा। कलम डोलेगी पन्नों पर, इतिहास रचेगी, और मेहनत स्वयं उम्मीदों पर सफल हो नचेगी। यह घड़ी जीतने का है, यह घड़ी उफान देगा। लड़ेंगे इस घड़ी से हम, यही घड़ी पहचान देगा। कलम मयार में साथ है मेरे, जमी देगा आसमान देगा, और यही देगा खुशियां घरों की, यही सपनों को सम्मान देगा। तो आंखों में 4 अंतिम पंक्तियां कहता हूं, तो आंखों में सुनो, आप सब विद्यार्थियों को कहता हूं मेरे दोस्त, तो आंखों में सबको जवाब देना है। मैं कहता हूं तो आंखों में तू अंगार रख, तो आंखों में तुम, जी हां दोस्तों तुम, तो आंखों में तुम अंगार रख। हिम्मत नहीं तू हार, अब जीत हार का तो पता नहीं, पर हिम्मत तू हर बार रख। रख जुनून सीने में अपने, आंखों में प्रतिकार रख। सफलता चूमेगी कदमों को, बस हौसला बरकरार रख। अरे हम कहां रुकने वाले हैं, हम कहां झुकने वाले हैं। रखा कलम को शिद्दत से, फिर हाथ देखकर पता चला कि हाथों में पड़ गए छाले हैं। फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। और अंतिम 4 पंक्तियां कहता हूं, तो एक हाथ में जिम्मेदारियां, दूजे में सपने पाले हैं। जज्बा शिक्षक बनने का है, जो अब पूरा करने वाले हैं। अरे रोकने वालों सुनो, अरे रोकने वालों सुनो, अब हम नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि हाथों में पड़ गए छाले हैं। फिर भी कलम संभाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं, हम ऑफिसर एकेडमी वाले हैं। तो अपना जोश और जुनून दोनों कायम रखना है। कबार देना है इस बार, एग्जाम में छोड़ना नहीं है, बस इतना ही आपसे कहना है। कबार देना है इस बार, छोड़ना नहीं। कबार देना है इस बार। देख लेंगे क्वेश्चन, कहो अपने आप से कि कबार देंगे इस बार। यस सर सिलेक्शन होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे, यस सर मेरा सिलेक्शन होगा, चाहिए इस बार मुझे। रिजल्ट नहीं होगा। तो यहां पर 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। अब सबसे पहले तो सवाल यह उठता है कि एग्जाम में पूछ सकता है कि इन 2 क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है और 2 और पूछ सकता है। तो शिवानी यार सुबह 5 बजे की क्लास करो ना, करंट अफेयर टेंशन छोड़ दो। आज तक मान के चलो कि तुमने करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है शिवानी, मैं तुमको बोलता हूं कि तुम मान के चलो कि आज तक तुम करंट अफेयर नहीं पढ़ी हो, ठीक है, कुछ नहीं आता तुमको करंट अफेयर में, कुछ नहीं, भारत का प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, ठीक है। कल से सुबह 5 बजे डेली, कल से मैं एक नया स्टार्ट लेने वाला हूं। नया स्टार्ट किस चीज में लेने वाला हूं? क्वेश्चन तो कराऊंगा, लेकिन जो हम डिस्कशन कराते हैं ना, जैसे यहां डिस्कशन हो रहा है ना, ऐसे ही करंट में डिस्कशन होगा 5-5। तो जो डिस्कशन कराऊंगा ना, वो शुरू से शुरू करूंगा। मतलब कहने का मतलब है कि कल से शुरू करूंगा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन, राष्ट्रपति कौन, गृह मंत्री कौन, कपड़ा मंत्री कौन, शिक्षा मंत्री कौन, खाद्य संस्करण मंत्री कौन, एमएसएमई मंत्री, मतलब कल से 0 से शुरू हो रहा है पूरा। मतलब हो सकता है वो पहले भी करा चुके होंगे, लेकिन हम कल से 0 से शुरू करेंगे। अगर कल से लगातार 1 महीना तुम कर लोगी क्वेश्चन, एक क्लास सुबह 5 बजे, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो तुमको करंट में हरा पाएगा। बस एक लाइन खोल के सुन लो कान।
और ये तुमको लगने लगेगा, 10 दिन के बाद तुमको फील होने लगेगा कि यस, हमको करंट में काफी कुछ आता है, और सवाल बनने लगेगा। ये बात को ध्यान रखना। फगुनिया को छोड़ देंगे, क्या लिखा है? फगुनिया को, वीर है एक लड़का, वो कह रहा है कि गुरुजी फगुनिया को छोड़ देंगे, एग्जाम को फोड़ देंगे। एक लड़का ऐसे ही इंस्टाग्राम पे हमको टैग किया था, वो लिखा था कि किताब नहीं, क्या तो लिखा था कि रेस्टोरेंट में खाने के पैसे का इस्तेमाल मैंने किताब में कर लिया है, अब तुमसे बात होगी सीधा बरियाती में, विदाई का कपड़ा तैयार रखना। अरे हम बोले गजब का एटीट्यूड है भाई, कह रहा है विदाई का कपड़ा तैयार रखना। तो लड़के आजकल बवाली काट रहे हैं हमारे, है ना। थैंक यू मेरे वीर भाई, एकदम फैंटास्टिक। बिहार पुलिस वाला जो बैच है ना, वो 51 रुपया का बैच है, 51 रुपीज, न्योता बैच है, उसका नाम न्योता बैच है। वो जो है ना 26 तारीख से शुरू होगा। पुराना वीडियो उसमें अपलोड नहीं होता है, हमारे यहाँ पुराना वीडियो अपलोड नहीं होगा। 26 मार्च से वो बैच शुरू होगा। सुनिए, अभी जो हमको बताना है बताने दीजिए चुपचाप। पहले साइमन कमीशन की नियुक्ति किसकी अनुशंसा पर? लॉर्ड बर्कनहेड की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर भारतीयों को शामिल नहीं किया गया? तो लॉर्ड इरविन की अनुशंसा पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितने सदस्य थे। सदस्यों का यहां पे 2 सवाल एग्जाम में अभी तक पूछे गए, 3 सवाल आया यहां से 3 क्वेश्चन आया। सबसे पहले तो बहुत आसान सवाल आता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप भी जानते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है? सर जॉन साइमन है। कौन है? सर जॉन साइमन। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। दूसरा आपसे पूछता है, एक और सदस्य थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था? क्लीमेंट एटली। आप जान पता है कि आपको आगे चल के ये देश के क्या बनेंगे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे 1945 में। आपसे क्या पूछता है, ये किस पार्टी के हैं भैया? तो ये लेबर पार्टी के हैं। यहां पे सवाल वो नहीं पूछेगा, जो सवाल पूछता है वो बताता हूं, सुनिए, क्योंकि वो पता होना चाहिए क्या पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे। एग्जाम में पूछेगा कि साइमन कमीशन के, आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे। तो आपको क्या टिक करना है बताइए जरा। सबसे महत्वपूर्ण सदस्य कौन थे, तो क्या टिक करना है? क्लीमेंट एटली का नाम टिक करना है। क्या टिक करना है? क्लीमेंट एटली का नाम टिक करना है। ठीक है, तीसरा, ब्लैक कलर ही ले लेता हूं। तीसरा नाम जो है वो बड़ा बेहतरीन नाम है। उनका क्या नाम था? बर्नॉन हॉटशॉन नाम था, बर्नॉन हॉटशॉन। अब थोड़ा छोटा छोटा लिखता हूं, नहीं तो उधर जाना पड़ेगा। चौथे नंबर पे एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था? तो हैरी लेवी लॉन्सन नाम था। क्या नाम था? हैरी लेवी लॉन्सन। ये सब तो पेड बैच में पढ़ाए हैं ना जी। पेड बैच वालों बताना, सब पढ़ाया हुआ है, एक भी चीज पेड बैच में नहीं छोड़ता हूं मैं। नेक्स्ट, डोनाल्ड स्टर्लिन पामर हावर्ड। डोनाल्ड स्टर्लिन पावर हार्वर्ड। छठे नंबर पे इन्हीं के एक बड़े करीबी मित्र थे, जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स। जॉर्ज रिचर्ड लेन फॉक्स। सातवां कौन छूट रहा है? बर्नन हॉटसन हो गया, हैरी लेवी लॉन्सन हो गया, डोनाल्ड पावर्ड हार्वर्ड हो गया, जॉर्ज रिचर्ड। हाँ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सेसिल जॉर्ज कार्डिगन। क्या नाम था? सेसिल जॉर्ज कार्डिगन। अब यहां पर ना 3 सवाल पूछूंगा, अब इस टॉपिक को चेंज करूंगा। पहला क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? सभी लोग को डेट कमेंट करिए तो सभी लोग। 8 नवंबर 1927 को। दूसरा पूछेगा भारत कब पहुंचा? डेट सभी लोग कमेंट कीजिए। 3 फरवरी 1928 को। भारत में कहां पहुंचा? बॉम्बे में पहुंचा। बॉम्बे में क्या हुआ? इसका विरोध हुआ, कांग्रेस ने भी विरोध किया। विरोध में क्या हुआ? विरोध के अंदर में काला कलम से लिख देता हूं, विरोध में काले झंडे दिखाए गए। क्या किया गया? काला झंडा दिखाया गया। नारा लगाया गया। नारा क्या लगाया गया? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया। क्या लगाया गया? साइमन वापस जाओ का नारा लगाया। किसने लिखा था ये नारा, जरा बताना। एग्जाम का सवाल है। यूसुफ मेहर अली ने लिखा था, मेहर अली ने। अच्छा, मैं एक प्लान कर रहा हूं, वो प्लान अभी लीक नहीं करूंगा, नहीं तो लीक हो जाएगा। लीक हो जाएगा तो कॉपी हो जाएगा।
आजकल कॉपी पेस्ट हो जाता है तुरंत में, तो लीक नहीं करूंगा, है ना। एक बड़ा शानदार प्लान कर रहा हूं, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा उसमें, समस्त समस्याओं का। मन करेगा तो उसको फ्री कर देंगे, मन करेगा तो 100 200 300 फीस भी रख देंगे, वो मेरे मन के ऊपर है, देख लेंगे क्या करना है हमको, लेकिन वो वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा, वन स्टॉप, गारंटी बता रहा हूं आपको। ठीक है, ठीक है। तो काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ का नारा लगाया गया, हड़तालें सड़कों पर थी और इसका विरोध हुआ, काफी ज्यादा विरोध हुआ, है ना। इसके बाद ये आया, फिर क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा है बहुत डिटेल में कि आया, फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे में विरोध हुआ, फिर दिल्ली गया, दिल्ली में इतना इसका विरोध हुआ, इस डरे जो है ना, कैसे स्टेशन पर ट्रेन रुक जाता, ट्रेन के आउटरे पर ही सब कूद के ट्रेन से उतर गया, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर पूरा लोग भीड़ जगा हुआ था वहां पे, इसको मारेंगे साइमन वाले को, पूरा भीड़ इकट्ठा था, तो पुलिस ने दिमाग लगा दिया। ये सब जब बॉम्बे से दिल्ली गया तो दिल्ली रेलवे, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या कर लिया कि उसको आउटरे पर उतार लिया इस सबको, नहीं तो आउटर पे अगर नहीं उतरता ये सब तो ये सब फिर उतर नहीं पाता नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए नई दिल्ली में इसको आउटरे पर उतार लिया गया था। वो कुछ ऊपर कमेंट कर रहा है, क्या है, चलो चलो एक शिक्षक की तैयारी करने वाला एक महान शिक्षक है। नहीं भाई ऐसा नहीं है सर जी, पिंकिया के बारे में बता दीजिए पिंकिया के बारे में जानना है। देखो पिंकिया, शैलेश जी, पिंकिया का कहानी थोड़ा डिफरेंट है ना, पिंकिया का कहानी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, पिंकिया का कहानी थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए खैर छोड़िए। यहां पर ये जो विरोध हुआ था ना, तो पहले ये विरोध कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1927 में, और ये अधिवेशन कहां हुआ था, ये अधिवेशन मद्रास में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे। कौन थे, डॉक्टर एम.ए. अंसारी अध्यक्ष थे, और इन्होंने कहा था कि हम साइमन का विरोध करेंगे। सर जी पिंकिया के बारे में बता दीजिए, लास्ट टाइम में कैसे पढ़े, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, अभी बताऊंगा तो नहीं होगा, है ना। लास्ट टाइम में शिवानी जी कैसे पढ़ें, स्ट्रैटेजी बिल्कुल बताएंगे, एक वीडियो बना देते हैं कल, है ना, कल या परसों में आराम से इत्मीनान से तैयारी करके वीडियो बनाते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलिए जैसा कहिए। पिंकिया का कहानी सुनना है क्या, पिंकिया का कहानी सुनना है, बताइए। पिंकिया का कहानी सुनाते, वो बचपन में वो पिंकी थी, है ना, हमारे बचपन में वो पिंकी थी, वो हमारे साथ कित 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 खेलती, नहीं हम लोग ऐसा कूद कूद के खेलते थे, कित 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 कित्ता, तो हमसे खूब खेलती थी, धूल धक्कर एकदम कित 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 पूरा खेलती थी मेरे साथ, धूल धक्कर खेलती थी, माटी में सनायल रहती थी हम लोग, है ना, पूरा गांव में हमारा लड़का वैका सब था, जितना लड़का था पूरा माटी उटी में सनायल रहते थे हम लोग। और जब माटी में सनायल रहते थे तो पिंकिया हमारा साथ खूब खेलती थी। और एक दिन क्या हुआ, अभी उसका जुदा हो गई, अब कहाँ चली गई पता नहीं, उसके बाबूजी उसका ब्याह हुआ कर दिए, हम लोग उस समय बेरोजगार थे, आपको पता ना कि सारे बेरोजगारों की प्रेमिकाएं रोजगार वाले ब्याह ले जाते हैं, इसलिए पढ़िए, अगर नहीं पढ़िएगा तो सारे बेरोजगारों की प्रेमिकाएं जो हैं वो रोजगार वाले, काले कलुट्ठे मोटे बिना बाल वाले, करियट मोटा ओठ वाले, तोंद निकले वाले, वो सब जो है ब्याह करके आपकी प्रेमिकाएं को लेकर चले जाएंगे, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे हैं। वो सब बेचारा पढ़ा तो ले जाएगा, है ना। तो हुआ क्या कि वो पिंकिया हमारे साथ खूब खेली, खूब माटी में धूल फाकी एकदम कित 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 की। अभी कुछ दिन पहले हम होली में अपने गांव गए, होली में जब गांव गए तो हम देखे ओ माय गॉड, ये तो पिंकिया अपना दूधू को छोटा छोटा लिटिल स्टार लेके आई है। गांव में हमारे बगल में घर था, तो हम देख रहे थे, इसी द्वारा पे टहल रहे थे, बैठे हुए थे द्वारा पे, तो द्वारा बैठे हुए थे, क्या कह रही है अंदर से कह रही है, यस यस कम इनसाइड, यस यस कम इनसाइड, गेट योर हैंड वॉश कर लो, यस यस जल्दी घर के अंदर आओ और अपना हाथ वॉश कर लो, बहुत डस्ट है बाहर में। हम बोले अरे बाप, एक मैया जो है, एक मम्मी हमारा साथ दिन भर धूल में कित 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 खेलती थी, अब बताइए ये आज अपने बेटा को करिए यस यस कम इनसाइड, देयर इज अ लॉट ऑफ डस्ट, गेट योर हैंड वॉश्ड। समझ रहे हैं ना, मतलब जमाना कहां से कहां चला गया। हम टेंशन में थे भाई, हम जो है भारी टेंशन में कि ओ माय गॉड व्हाट हैज हैपेंड। ये पिंकिया बताइए, इसको पहले भोजपुरी ठीक से बोलने नहीं आता था, आई पिंकिया अंग्रेजी में माटी में खेली कूदी बढ़ी हुई हम लोग के साथ।
अब बेटा को करिए यस यस कम इनसाइड, यस कम इनसाइड, यू विल गेट योर हैंड डर्ट, गेट इट हैंड वॉश्ड। हम बोले भाई रे भाई ये तो गजबे हो गया। याद रखिएगा सारे बेरोजगारों की प्रेमिकाएं जो हैं, रोजगार वाले काले, कलुट्ठे, मोटे, तोंद वाले, ताजे, है ना, कम बाल वाले, बाल उड़े वाले, सब ब्याह करके लेकर चले जाते हैं। इस कारण आप पढ़िए कम से कम, ठीक है। कभी कभी थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू सर। आपकी मैडम ये सुन रही होंगी, अब आप घर जाइए तब आपसे पूछेंगी अच्छे से पिंकिया के बारे में। कोई नहीं, ऐसी ऐसी पिंकियां आती जाती रहती हैं हमारी जीवन में, है ना। हम भी तो कभी जवान हुए होंगे ना। चलिए अब छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन का जान यहीं पर। इस क्वेश्चन को बहुत थर्मामीटर हमने लगा दिया, साइमन कमीशन। एक चीज और अंतिम पूछना चाहता हूं, एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? क्योंकि वहां से सवाल आता है। सवाल आता है यहां पर कि लाला लाजपत राय के ऊपर। लाला लाजपत राय आपको पता है ना कि कहां पे विरोध कर रहे थे, जरा बताइए कमेंट करके। लाला लाजपत राय कहां पे विरोध कर रहे थे? तो आप भी जानते हैं कि लाला लाजपत राय लाहौर के अंदर में विरोध कर रहे थे। लाहौर में, लाहौर के अंदर में एएसपी हुआ करते थे, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। एएसपी कौन हुआ करते थे? इसका नाम था सैंडर्स। इन्हीं की लाठियों से इनको चोट लगी, और जब लाठियों से इनको चोट लगी तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? लाठियों से जब चोट लगी तो क्या हुआ? लाठियों से चोट लगने का परिणाम यह हुआ कि इनकी मृत्यु हो गई। यहां पर एक डेट ना सभी लोग कमेंट कर लीजिए, 17 नवंबर 1928। सभी लोग कमेंट कीजिए तो अभी कमेंट बॉक्स में, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 17 नवंबर 1928। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीवन प्लीज कमेंट 17 नवंबर 1728। अच्छा, एक सजेशन लेना चाहता हूं आपसे, एक सुझाव लेना चाहता हूं। लूं, आप देंगे सुझाव मुझे? एक मैं आपसे सुझाव लेना चाहता हूं, सुझाव लेना चाहता हूं कि आपको पता है कि मेरी डेली करंट अफेयर की क्लास हो रही है। 1 महीना आज हो गया। डेली करंट अफेयर मेरा होता है कितने बजे? सुबह 5 बजे। मैं ये चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं था, मैं ये चाह रहा हूं कि कल से, देखो करंट अफेयर में क्या होता है, मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर के आता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक, ठीक है। उसके बाद रिवीजन क्वेश्चन लेके आता हूं जो पिछले दिन का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब सुनो, इस 1 क्वेश्चन के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर में यहां पे मैं 5-6 नए अपडेटेड 2024-25 के करंट अफेयर को अपने हाथों से लिखकर याद करवाता हूं, क्लास में याद करवाता हूं इसको। तो मैं यहां पर तो 1 महीने के अंदर में बहुत सारी चीज पढ़ा चुका हूं, मैं यहां पर 1 महीने में तो बहुत सारी चीज पढ़ा चुका हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आज से, या छोड़िए कल से, मतलब कल जो सुबह होगी, यानी कल है 20 तारीख, 20 मार्च 2025 से लेकर के 30 अप्रैल 2025, यानी कितना दिन हो गया? 40 दिन। अगले 40 दिन का टारगेट लेकर के चलूं, सिर्फ 40 दिन, ज्यादा दिन नहीं, ओनली 40 दिन का टारगेट लेकर के चलूं। इसमें मैं क्या करूं? तो इसमें मैं आपको इतना करंट अफेयर पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं और इतना आपको रटवा दूं, और इंपॉर्टेंट एक एक टॉपिक, जितना सैन्य अभ्यास है, जितना भारत रत्न मिला, पद्म पुरस्कार मिला, ये मिला, वो मिला, महोत्सव है, फेस्टिवल है, स्टैटिक पोर्शन है, वो सब के सब मैं सोच रहा हूं कि कल से नया शुरुआत करूं। कल से क्या करूं? नया शुरुआत करूं, और एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। जैसे ये क्वेश्चन तो बना दिया, यहां पे जो मैं खाली स्लाइड में लिखता हूं ना, तो यहां से टॉपिक बाय टॉपिक, ऐसे टॉपिक नंबर 1 लिख के पूरा टॉपिक बाय टॉपिक शुरू से शुरू करूं, और अगले 40 दिनों के अंदर में वादा है आपसे, 40 दिन में अगर आपके एग्जाम में 20 करंट आएगा और 19 नहीं बना तो आप जो कहिए सो, इस बोर्ड पीडीएफ को रख लीजिएगा। बोर्ड पीडीएफ आपको दे दूं, 2 दिन बाद दूं, 1 दिन बाद दूं, है ना। बोर्ड पीडीएफ सेम डे नहीं दूं, लाइव में ही है भाई, लाइव में क्यों नहीं रहेंगे। ये शुरू किया जाए कल से। अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में दिल दे दीजिए आप मुझे, एक बार कमेंट बॉक्स में दिल दीजिए, तो आज से मैं रात में तैयारी कर लेता हूं। एक एक चीज एकदम आसान से लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि खाली आसान कराना है, आसान और कठिन भी। जो कठिन है जिससे आप भागिएगा, जैसे अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन कल कराया मैंने, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में लोग सिंगल्स याद कर लेते हैं कि मेन सिंगल, मेन और वुमेन सिंगल। आज मैंने क्या पढ़ाया? मेंस डबल कौन जीता, वुमेन्स डबल कौन जीता, मिक्स्ड कौन जीता। कुछो नहीं छोड़ना है, 40 दिन एकदम मिशन लेके चलना है, और मिशन के बाद 40 दिन में कुछो नहीं छोड़ना है, एकदम गारंटी, जुबान की बात, मर्द का जुबान, कि 40 दिन और नहीं 1 साल का करंट उखाड़ के फेंक दिया तो जो कहिए सो। पूरे 1 साल का वादा रहा, पूरा इस
कोई भी किताब हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, दृष्टि का मैगजीन हो, XYZ हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, जितना बाजार में आता हो, आप कोई किताब उठाइएगा ना पढ़ने के लिए, आपको लगा रही ये तो सर पढ़ा चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि सबका काम तमाम कर दें। बहुत सारी किताब आती है, परीक्षा मंथन आता है, दृष्टि आता है, उसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण आता है, स्पीडी आता है, लूसेंट का किताब आता है, बहुत सारा, जितना करंट अफेयर, लूसेंट करंट अफेयर नहीं आता है, जितना भी करंट अफेयर का किताब आता है, मैगजीन उगजीन, सब का घोर के 40 दिन में चीर फाड़ करके तमाम साफ साफ। कहानी क्लियर कर देता हूं, दिमागे ठंडा हो जाएगा। चलिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी है, 999 रुपए के अंदर में हमारा बैच, नया बैच, आज से भी अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो अगले 2 महीने में आप अपनी तैयारी पूरी कर पाएंगे आराम से। पैनिक नहीं होना है। 1 to 5 का, 6 to 8 का, 9 10 का, ये तीनों जो बैच है ना, ये तीनों नया बैच है। और इस बैच का नाम क्या है? इस बैच का नाम है विजयी बैच। ठीक है, इसमें अभी लाइव क्लास चल रहा है। लाइव जब खत्म हो जाता है, अगर आप लाइव नहीं भी कर पाए तो रिकॉर्डेड रहता है, जितनी बार आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं उतनी बार आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेस्ट है, नोट्स है, A4 नोट्स है जिसको डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं साइबर में, बोर्ड PDF है उसको भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, उसके अलावा NCERT का नोट्स मिल जाएगा, उसके अलावा टॉपिक वाइज MCQ मिल जाएगा, है ना। 11 12 का जो बैच है ना, ये TRE 4 का ओल्ड बैच है, अगस्त वाला, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको कराना, फिर से लाइव कराना संभव नहीं है, तो यहां आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। नेक्स्ट, सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, लेकिन इसको अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि इसमें हमको टाइम चाहिए। क्यों टाइम चाहिए? इसलिए टाइम चाहिए क्योंकि, क्या बोलते हैं उसको, इसलिए टाइम चाहिए इसके अंदर में क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक, और मैं चाह रहा हूं कि जब पढ़ाऊं तो धांस के पढ़ाऊं, एंग आऊंगा ना पढ़ाऊं। अच्छा, एक सवाल पूछूं, एक ना अच्छा चीज छूट गया, मुझे अभी ध्यान आया, रुक जाओ भाई, रुको रुको, मजाक नहीं होना चाहिए पढ़ाई के साथ। एक यहां पे ना साइमन कमीशन के बारे में 2-3 अच्छी बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गया मुझे अभी, रुक जाइए, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। साइमन कमीशन आप समझिए, साइमन कमीशन, 1 मिनट रुक जाइए, एक इंपॉर्टेंट बात याद आ गया है, सुनिए। क्रोनोलॉजी बताता हूं। सबसे पहले 8 नवंबर 1927 क्या हुई इस दिन भाई? नियुक्ति हुआ। दूसरा डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? 3 फरवरी 1928 क्या हुआ? भारत आया। अब क्या हुआ ना कि साइमन एक बार भारत आया, और जब लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया ना, तो साइमन का विरोध होने लगा, तो साइमन वापस इंग्लैंड चला गया। यही बताना था आपको कि जब यहां पर आपको पता है कि 17 नवंबर को क्या हुआ, 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय, डेट सारा एक जगह कर देता हूं, लाला लाजपत रॉय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई ना, तो इसके बाद साइमन जो है 1928 के दिसंबर में, किसी किसी किताब में नवंबर भी मिल जाता है, दिसंबर 1928 में वापस चला गया, वापस लंदन गया। ध्यान दीजिएगा, यहां पे 3 लाइन लिखूंगा और यही तीनों लाइन बताने के लिए इतना देर से हम परेशान हैं। लंदन गया, और जब लंदन गया ना, तो फिर दोबारा भारत आया। एग्जाम में पूछेगा कि साइमन कमीशन दोबारा भारत कब आया। अब लोग को लगता है कि साइमन दोबारा भारत काहे आएगा भाई, हमारे मास्टर जी तो पढ़ाए नहीं है हमको। तो याद रखिएगा कि साइमन दोबारा कब आया, तो दोबारा 1929 में आया, दोबारा 1929 में भारत आया। ठीक है, और उसके बाद फिर भारत का दौरा किया, और तब जाकर दोबारा आया, तो इसने क्या किया? रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट क्या किया? साइमन कमीशन का रिपोर्ट होगा ना, रिपोर्ट तैयार किया। और आखिरी लाइन जो आपके परीक्षा का अभी तक नहीं आया है सवाल, और ये आएगा एग्जाम में, पूछ सकता है कि रिपोर्ट कब जारी किया गया। क्या पूछेगा कि साइमन का रिपोर्ट कब जारी हुआ। तो सभी लोग डेट कमेंट करेंगे, एक भी आदमी नहीं छूटना चाहिए, एक भी आदमी। अभी मुझे 5000 के 6000 कितने लोग लाइव हैं अभी लगभग 5500 लोग लाइव हैं। 5500 का 5500 लोग अभी कमेंट करेगा, एको को बच्चा बाकी नहीं रहेगा। हम जो बोल रहे हैं कीजिए, है ना। ऐसे ही गांव गांव में हल्ला नहीं है, गांव गांव बोलता है कि शशि सरन जो पढ़ा देता है, पता नहीं इसको पता रहता है क्या कि जो पढ़ा देता है वो जी खिसियाई हुई है क्या जी, इसीलिए सरस्वती जी खिसियाई हुई हैं क्या। आप लोग लाइक बटन जो है आप लोग दबा नहीं रहे हैं।
क्या लिख रहा है वो? अहमद जी हैं, सर जी आपके पढ़ाने का तरीका लाजवाब है, सच में संयम और धैर्य की शिक्षा से ओतप्रोत हो जाते हैं, सराहनीय कार्य, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अहमद जी। अल्लाह ताला आपको अपनी इबादत, आपको अपने आशीर्वाद से नवाजे। और अभी जो है रमजान का पाक महीना चल रहा है, आप सभी लोगों पर जो है बरकत मिले, सभी लोगों को उन्नति मिले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, लाइक कर दिया। अच्छा ठीक है धीरज, यूट्यूब ब्लॉग चेक करवा लेंगे भाई। 6000 पहुंचने वाले हैं। मनीष, मनी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। सर मेरे पापा का नाम, सर मेरे पापा का नाम कृष्णकांत ऐसा लिखा गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पापा हैं, उनका नाम है, उसमें वर्ड आगे पीछे हो गया, एफिडेविट बना के दे दीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब मेरी इच्छा है कि कल आपसे मुलाकात होगी। कल कितने बजे आना है? कल कितने बजे आपसे मेरे को लाइव मिलना है ये बताइए? सुबह। और कल से एक नई शुरुआत, ध्यान रखिएगा, अभी बोल दे रहा हूं, कल से नया शुरुआत। कितने दिन का मिशन? 40 दिन, याद रहेगा, मिशन 40 डेज। सब लोग कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, तो एक बार लिखिए सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, मिशन 40 डेज। करंट अफेयर का चीर फाड़ नहीं कर दिया इतिहास की तरह, तो जो कहिएगा सो। एक क्वेश्चन अगर छूट गया, 20 में 19 बनेगा कम से कम, गारंटी के साथ, दावे के साथ। मिशन 40 डेज सभी लोग लिखिए भाई। हमारे टेक्निकल एडमिन आप भी लिखिए, आप भी लिखिए मिशन 40, जितना बार आप भी लिख सकते हैं लिखिए, ऐसे थोड़े वो खाली बच्चा लिखेगा। लिखिए मिशन 40 डेज कल से शुरू होगा। एकदम जीरो से शुरू करें ना, अगर आप चाहते हैं कि हम जीरो से शुरू करें तो कमेंट बॉक्स में जीरो लिखिए, या कमेंट बॉक्स में जीरो मत लिखिए, टीओए लिखिए, टीओए लिखिए, टीओए द ऑफिसर्स एकेडमी। कमेंट बॉक्स में टीओए लिखिए अगर आप चाहते हैं तो एकदम जीरो से शुरू किया जाए। कल से यार 40 दिन में ना रगड़ दिए तो जो कहिए सो, कबार देंगे, कबार देंगे एकदम, ध्यान रखिएगा। तो कल सुबह हमारी और आपकी मुलाकात होगी, कितने बजे? 40 दिन में। और कल एक व्हाट्सएप का लिंक भी लगा देंगे ऊपर में, व्हाट्सएप के लिंक में लाइव है क्लास में लगाएंगे, बाद में किसी को नहीं मिलेगा, जो लाइव में आएगा उसी को मिलेगा, बाद में पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। लाइव है में पीडीएफ देंगे, लाइव है में डिलीट कर देंगे। पीडीएफ देंगे, उतने देर में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और तुरंत डिलीट मार देंगे, ठीक है ना? उपाय करेंगे इस सबका, रुकिए रुकिए, उपाय करते हैं। कल से जितना बोर्ड पीडीएफ जाएगा वो लाइव क्लास में डलाएगा, आप लाइव है क्लास में डाउनलोड कीजिएगा और लाइव है क्लास में उड़ा दिया जाएगा, ठीक है ना? ये सब बाद में हीरो बन जाता, आता है लाइव में नहीं पढ़ के चल जाता है डाउनलोड करके ना, अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मेहनत तुम भी करो। हम जब 4 बजे भोर में उठ रहे हैं, देखिए अभी कितना बजने जा रहा है, अभी लगभग 10:30 बज रहा है, 10:30 अभी बज रहा है, हमको सोते सोते 12 बज जाएगा, 12 से 1 बज जाता है। अभी करंट देखना है, बनाना है, बहुत चीजें रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है बहुत चीज बैठ के, तो याद करते करते समय लग जाता है। 1 बजे तक जो है सोते ही, या फिर 4:15 पर अलार्म लग जाता है, उठ जाते हैं, नहाते हैं, नहाने में टाइम लगता है 15-20 मिनट, ठंडा पानी से, गर्म पानी से। मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, या उपमा अलंकार, या उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो फ्रेंड्स इस दोहे में श्लेष अलंकार है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स पानी का इसमें 3 अर्थ होता है। एक मोती के लिए चमक के रूप में अर्थ होता है, मनुष्य के लिए सम्मान, तथा चूने के लिए जल के रूप में पानी का अर्थ होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अंक, चांद, अंगना और आंख। तो फ्रेंड्स इसमें जो सबसे शुद्ध वाक्य है ऑप्शन नंबर सी, अंगना, सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शब्द की वर्तनी सही है, इसमें से सही वर्तनी जो जिसका वो कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स इसकी सही वर्तनी जो है ऑप्शन नंबर 1, सन्निधि, ये सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर,
समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, या समस्याओं के कारणों की सही पहचान पे। तो फ्रेंड्स, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निर्देश दिया गया है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटिए। कि पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन माल अनमोलन की, घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करे तुलसी बलिजाऊं ललाइन बोलन की। तो फ्रेंड्स, इस पद्यांश में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, पद्यांश में कौन सा रस है? इस पद्यांश में कौन सा रस है? शांत रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, या श्रृंगार रस है? तो फ्रेंड्स, उपरोक्त जो पद्यांश है इसमें राम जी के बचपन का चित्रण किया गया है, तो इसमें राम जी के वात्सल्य रूप का वर्णन किया गया है, तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 वात्सल्य रस हो जाएगा। तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है, इसीलिए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, उपरोक्त पद किस कवि का है? उपरोक्त पद किस कवि का है? तो फ्रेंड्स, उपरोक्त पद जो है वह तुलसीदास जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।